चलिए जी, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इसी बात के साथ अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको बता देता हूं अपना जो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक देखो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसकी इतनी ज़्यादा क्लासेज लोग लेते भी नहीं है, एक दो क्लासेज में इसको निपटा देते हैं। मैं इस टॉपिक को थोड़ा लंबा इसलिए खींच रहा हूँ कि इस टॉपिक में जैसे दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम्स होती हैं, मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स के नाम लूँगा। दिल्ली पुलिस हो गई, यूपी पुलिस हो गई। यूपी पुलिस यानी कि इसमें कांस्टेबल, एसआई, ये सारी जो एग्ज़ाम हो जाती है इन सब में, या फिर आप राजस्थान पुलिस में भी देख सकते हो। इन सारी एग्जाम्स में इस टॉपिक से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। एक हो गई अपनी जीडी की जो एग्जाम्स होती हैं उनमें, हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल या फिर वो वाले सवाल जो होते हैं वो एसएससी वाली एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो सवाल है सीधे सीधे आपको लैंग्वेज में घुमा के ये इन एग्जाम्स में ज़्यादा पूछते हैं। तो आप एग्जाम से पहले अपनी क्लास ले रहे हो और आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास देखी है सीखने के हिसाब से, और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ये टारगेट इस टॉपिक में मैं लेके चल रहा हूँ। और वैसे भी एक दो क्लासेज में अब इसको जल्दी से खत्म कर देंगे। आज देख लो मेरी बात, आज समझ लो कुछ टाइप्स हैं, कुछ फिक्स पैटर्न के सवाल हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, जल्दी जल्दी देख लेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, छोटी सी क्लास हो जाएगी। देखो जैसे ये सवाल जो है एसएससी जीडी 2021 का सवाल है, यानी कि इस टाइप के सवाल डायरेक्ट आपसे पूछते हैं। अब डायरेक्ट चलो अपने सवाल पे। सवाल क्या है? एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाती है। 6 वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाती है। एक निश्चित धनराशि है, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मैं पी मान लेता हूं। चलो, खुद की दोगुनी हो जाती है, वो पी से 2p हो जाती है। कितने सालों में? 6 सालों में, 6 वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाती है। अब मुझे एक बात बताना, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? सेम राशि है, सेम राशि है, देखना सेम राशि है, वही ब्याज दर है, लेकिन यहां पर 5 गुनी हो रही है, ये 5p हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात? p से 5p हो रही है, कितने वर्षों में ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कितने वर्षों में होगी। तो इस तरीके से आप इस टाइप के सवालों को डायरेक्ट यहां पे इस टाइप से आप लोग इसका एक डायग्राम सा बना लो। p कोई राशि थी, वो दोगुना हो गई, 2p हो गई 6 सालों में। p से 5p हो गया, कितने सालों में मुझे नहीं पता, ये इसने मुझसे पूछा है। चलो करते हैं कैसे होगा। अब आप मुझे बताना, आप मुझे बताओगे क्या, आप मेरी बात समझना कि ये p से 2p हो गई कोई राशि, मतलब इस पे मुझे ब्याज कितना मिला होगा? p ब्याज मिला होगा इस पे, तभी तो वो 2p हुई। और इधर p से 5p हो रही है, यानी कि यहां मुझे ब्याज मिला होगा 4p, यहां ब्याज मिला होगा 4p। अब मेरी बात सुनो कि देखो 6 साल में क्या होता है, ये जो 6 साल है इसमें मुझे ब्याज मिल रहा है p, ठीक है। 6 सालों में मुझे p ब्याज मिला तो वो राशि 2p हुई। तो 6 साल में मुझे p ब्याज मिला तो वो राशि 2p हो गई। तो 1 साल में, देखो मैं प्रश्न बहुत धीरे धीरे एकदम प्यार से आपको बता रहा हूं। 1 साल में कितना हो जाएगा? p बटे 6, p बटे 6, ठीक है जी। p बटे 6 मुझे मिलता है 1 साल में। 1 साल में p बटा 6, तो 5p कितने साल में मुझे मिलेगा? देखो ध्यान से सुनना, 1 साल में p बटा 6 मैं कितने सालों से गुना करूं कि मेरे पास आ जाए कितना? 5p। समझे मेरी बात? कि मैं कितने साल से गुणा करूं कि मेरे पास राशि 5p आ जाए। मैंने यूनिटरी मेथड से 1 साल का निकाल लिया। मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक पढ़ना चाहता हूं, उस बच्चे को भी समझ आ जाए, उस तरीके से ये बात बता रहा हूं। वरना इतना टाइम नहीं लगता इन सवालों में, देखना कैसे चुटकियों में होगा। तो ये देखो अक्स, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 6 चला जाएगा ऊपर और p आ जाएगा नीचे। 6 चला जाएगा ऊपर, p आ जाएगा नीचे, तो मैं p से p काट दूं, 6 चला जाए ऊपर, 5 गुणा 6, यानी कि 6 पचे 30 वर्ष। 30 वर्षों में वो राशि खुद की 5 गुनी हो जाएगी। 30 वर्षों में वो राशि खुद की 5 गुनी हो जाएगी। ये मेरा आंसर आ गया। अब देखो आपको समझना ये है कि ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है ये बहुत इजी सवाल है, लेकिन आप इसको देखोगे, जब आप इसको देखोगे तो आपको ये सवाल इजी नहीं लगेगा। एग्जाम में आपको पैटर्न समझ आना चाहिए। आपको एग्जाम में
इस प्रश्न की लैंग्वेज समझ आएगी तभी आप इस प्रश्न को कर पाओगे। अब इसको मैंने पूरा खोल के आपको बताया है, आगे वाला सवाल इसी टाइप का होगा, आप करने की कोशिश करना। यहां पे वीडियो को रोक दो, वीडियो को रोक के जल्दी से एक बार करने की कोशिश कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं, ठीक है। रोक के देख लिया, करने की कोशिश कर ली, अब आ जाओ। एक राशि साधारण ब्याज के तहत 3 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, यानी पी कोई राशि होगी, पी कोई राशि होगी स्वयं की दोगुनी हो गई कितने सालों में? 3 वर्षों में। खुद की दोगुनी हुई है कितने सालों में? 3 वर्षों में। अब ये मुझे बोल रहा है, अब ये मुझे बोल रहा है कि वही राशि कितने वर्षों में स्वयं की 52 गुनी हो जाएगी, यानी कि मुझे इसको करना है कितना? 52p, मुझे इसको करना है 52p। बिल्कुल उसी तरीके से सोचूंगा, 3 सालों में मेरी 2p हो रही है, दोगुनी हो रही है, यानी मुझे इस पे ब्याज मिल रहा है p। अरे p कोई राशि थी, उस पे p ही मुझे ब्याज मिलेगा, तभी तो वो 2p होगी, ठीक है जी। यहां पे 51p कब होगी? p तो खुद है और 51p मुझे ब्याज मिल गया, तब ये 52p हो जाएगी। p तो खुद है, 51p मुझे ब्याज मिला, तभी वो राशि 52p होगी। अब इतना आप समझ गए। अब प्रश्न के लिए इसको भरने की जरूरत नहीं है बोर्ड को, आपको पता है 3 सालों में p, तो एक साल में p बटे 3, एक साल में p बटे 3, और कितने वर्षों में मुझे नहीं पता, तो उसको मैं मान लेता हूं अक्स। यहां मेरे पास आ रहा है कितना? 51p ब्याज आ रहा है, 51p ब्याज आ रहा है। 3 को कर लो ऊपर, तो यहां आ जाएगा 3, p आ जाएगा नीचे, p से p काट दो, 5103 से गुणा करोगे, 51 को 3 से गुणा करोगे, 5 3 15, 153 आपका आंसर आ जाएगा फटाफट से। 153 आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा सवाल में, जल्दी से ये सवाल हो गया। लेकिन यहां पे जो पिछला सवाल मैंने आपको समझाया है, एक एक चीज खोल के आपको बताई है, एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट इस सवाल का लो, स्क्रीनशॉट इस सवाल का लो। आगे वाला तो हो ही रहा है ना, आगे वाला तो इसको मैं इधर ले जाता हूं, आगे वाला तो मैंने जल्दी से फटाक से कर दिया। इधर इसको तो ले गया मैं यहां, और इसको मैं ले आया कहां? यहां ले आया, तब ये मेरा प्रश्न हो गया। इधर सिर्फ अक्स बच गया, आगे जाके सारी चीजें होगी। इजी तरीका, आपको बस इस तरीके से इस प्रश्न को खोलना आपको आना चाहिए, इस तरीके से प्रश्न को ओपन करना आपको आना चाहिए। समझ गए मेरी बात? चलूं अगले सवाल पे। कोशिश करो, मैं सवाल पे आपको लेके आता हूं, यहीं पे वीडियो को रोक दो और यहां से प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करो, फिर आओ प्रश्न पे। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। आज की क्लास में मैं आपको कुछ सवाल बताने वाला हूं, बाकी सवाल उससे अगली क्लास में होंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी मैं क्लास को खींचने वाला नहीं हूं। तो देखो आप सवाल क्या है? ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ इन 25 ईयर्स। 3 टाइम्स इटसेल्फ यानी वो राशि होगी p, वो खुद की 3 गुना हो गई होगी, खुद की 3 गुना हो गई होगी, यानी कि वो राशि कितनी हो गई? 3p हो गई। 3 गुना हुआ है तो वो राशि कितनी हो गई? 3p। कितने साल में? 25 सालों में हुई है, 25 वर्षों में वो राशि 3p हो गई। चलो मैं समझ गया आपकी बात। हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 75 ईयर्स? 75 ईयर्स में वो कितनी हो जाएगी, वो आपको बताना है। प्रश्न वैसा ही है, बस थोड़ा सा इस चीज को चेंज कर दिया। ये पैटर्न मैं आपको बोल रहा हूं, ये पैटर्न फिक्स पैटर्न सवाल है, ये सवाल आपके फिक्स हैं, जो आपसे डायरेक्ट इसी तरीके से एग्जाम में पूछेगा। समझ गए मेरी बात? तो चलूं आगे सवाल को करने की कोशिश करता हूं, फटाफट से करने की कोशिश करता हूं। देखो सवाल क्या है, सवाल मैंने पढ़ लिया, 3p हो गया, यानी कि यहां पे ब्याज मुझे कितना मिला होगा? 2p मिला होगा। अरे कोई राशि p है, वो 3p हो रही है, तो उसमें मुझे ब्याज कितना मिला होगा? 2p मिला होगा। कितने सालों में? 25 सालों में। तो एक साल में कितना हो गया? 2p बटे 25, ठीक है जी। 75 सालों में कितना होगा? 75 सालों में कितना होगा? तो इधर भी 75 से गुणा कर दो और इधर भी 75 से गुणा कर दो। 25 दिए 75, 25 दिए 75, 3 दूनी 6, 6p। ये मेरे पास क्या आया है? ये मेरे पास ब्याज आया है। ध्यान से देखना, ये मेरे पास ब्याज आया है। ये बोल रहा है 75 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी मतलब ये जो ब्याज है वो जुड़ेगा ना प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल प्लस ब्याज कितना हो गया? 7p। ये आ जाएगा 7p, मतलब ये कितनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी खुद की। आपका आंसर कितना आएगा? 7 गुनी, ठीक है जी। 7 गुनी आपका
आंसर आ जाएगा। सवाल है, एक साधारण ब्याज निवेशित एक धनराशि 25 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, यह 75 वर्षों में कितनी गुनी होगी? तो 75 वर्ष यहां पहले अक्ष मान रहे थे ना, अब मुझे पता है अक्ष की वैल्यू, तो मुझे अक्ष मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, अगले प्रश्न पे चलते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और देखो मेरी बात समझना, मैं आपको बोलता हूं एक छोटी सी बात, आप लोगों को याद रखने योग्य बात मैं आपको बोल दूं कि देखो रेगुलर क्लास लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलर क्लास लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपको जानना जरूरी है। आपने मैथ की क्लास मेरे से पढ़ रहे हो, मैथ मेरे से आप पढ़ रहे हो, और मेरी क्लास आप जितनी भी क्लासेस देख सकते हो उन सब से अलग किस मायने में है मैं आपको बताऊं। रेगुलर क्लास क्यों लेनी है उसका तो सबको रीजन पता है, लेकिन फिर भी मेरे साथ थोड़ी सी बात डिस्कस करो कि मेरी क्लास सबसे अलग। रीजन मैं दूंगा, आप लोग सेटिस्फाई हो तभी मेरी बात मानना। रीजन ये है कि मैं देखो आप लोगों को बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक्स बताता हूं, ठीक है जी, छोटी छोटी ट्रिक्स बताता हूं, 100 ट्रिक्स आपको बताता हूं जो सब लोग दावा करते होंगे, सब लोग बोलते होंगे कि 100 ट्रिक्स बताते हैं। ये दावा भी सभी करते हैं कि जीरो से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक आपको सवाल करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे अपने भी यही होता है कि जीरो से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक के सवाल होते हैं। ये बात भी हो गई, मैं अलग किस तरीके से हूं मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे जब ये बात लोग करते हैं तो यहाँ पे जो हाई लेवल के सवाल है उनकी संख्या लोग रखते हैं बहुत कम, और उसके साथ जो फिक्स पैटर्न वाले सवाल होते हैं उनको तवज्जो दी जाती है बहुत कम बाकी प्लेटफॉर्म्स पे या फिर आप जहां मैथ पढ़ते हो वहां। अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, मेरी बात समझना। यहां पे मैं हाई लेवल के जो सवाल है उनकी संख्या ज्यादा रखता हूं और फिक्स पैटर्न वाले सवाल आपको ऐसे देता हूं कि ये वाला पैटर्न आपकी एग्जाम में 100% श्योर है कि इस टाइप का सवाल आपके आएगा, मतलब आएगा, जिसको मैं बोलता हूं फिक्स पैटर्न के सवाल। जो सभी बोलते होंगे मुझे नहीं पता, मैं बाकी प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं करता, मैं इतना ध्यान नहीं दे पाता, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं ऑनलाइन आया हूं, बहुत लेट आया हूं, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन लेट आया हूं, तो मुझे नहीं पता ऑनलाइन मार्केट में लोगों को कैसे तो बेवकूफ बनाया जा रहा है या फिर कैसे वहां पे घूमती हैं चीजें, किस तरीके से की जाती है। मैं सिर्फ मेरी बात बता रहा हूं। हाई लेवल के जो सवाल हैं उनकी संख्या ज्यादा है और जो फिक्स पैटर्न वाले सवाल हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है। दूसरी बात, मैं टाइप वाइज जब आपको पढ़ाता हूं तो मैं उसमें ध्यान रखता हूं कि आपका एक भी टाइप का सवाल छूटे ना। तो ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, जब आप लोग टॉपिक कवर करके पूरा टॉपिक पढ़ के बाहर निकलते हो और सवालों को इधर उधर देखते हो और सारे सवाल आपसे चुटकियों में हो रहे होंगे, तब आप लोग ये समझोगे। और अलग होने का एक सबसे महत्वपूर्ण रीजन, एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ये है कि देखो मेरी क्लास 1 घंटा आप रोज लो, ठीक है जी। आप अपनी बाकी की जो स्टडी है जहां से भी कर रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, वो आप करते रहो, उसको मत छोड़ो। मैं कभी दावा नहीं करता कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे से पढ़ो, आप जहां भी पढ़ रहे हो अपनी स्टडी को जारी रखो। मैं जो चीजें लेके आता हूं वो होती है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बाकी सारी चीजों का यहां आके आपका रिवीजन, यहां पे आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स, यहां पे आपके लिए उन सारी चीजों को एक तरीके से एक जगह पे मिक्स करके अलग अलग तरीके के सवाल आपको प्रोवाइड करवाता हूं। अब अलग अलग तरीके के सवाल ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक जगह से उठा के आपको सवाल देता हूं, मैं पूरी चारों तरफ से रिसर्च करके पूरी मेहनत करके, हमारी टीम आपके पास जब क्लास आती है उससे पहले रिसर्च करती है, सवाल इकट्ठे करती है, हर प्लेटफॉर्म से सवालों को देखती है। आप लोग कहां किधर किस तरीके के सवाल एग्जाम्स में आ रहे हैं, आप लोग किस टाइप के सवालों में इंटरेस्टेड ज्यादा हो, कहां आपका टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है, उन सारी चीजों का एनालिसिस करके यहां पे आप लोगों के पास सवाल आते हैं और आपको हर एक चीज बिल्कुल अलग तरीके से, आप यहां क्लास लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार ये मेथड तो इतनी आसानी से हो रहे हैं, इस टाइप के सवाल तो मैं कर लूंगा, और ये कॉन्फिडेंस आप में आ गया,
उसके बाद तो कर ही लोगे। बाकी तरफ पढ़ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं करता बाकी तरीके से पढ़ो। अब देखो, चलो वो तो बात हो गई, तो अपनी क्लासेस सबसे अलग इसलिए हो गई। उसके अलावा यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस ही तो हो रही है। यहाँ पे मैं सवाल लेके आता हूं। मेरा एक तरीका ये है कि मैं सवाल लेके आता हूं, ठीक है जी, सवाल लेके आता हूं और जितने भी कंसेप्ट होते हैं उनको मैं सवालों के थ्रू पढ़ाता हूं आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको थ्योरी पढ़ाने में लग रहा हूं, ज्ञान बांटे जा रहा हूं, ज्ञान दिए जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता। सवालों के, जैसे इस सवाल में कोई पैटर्न आया है तो इस सवाल में आपको उसका रीजन सब कुछ बताऊंगा। तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है ना सवालों की, सीखने के साथ साथ ही आपकी सवालों की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो ये चीज आप समझो, आप इस चीज को सीरियस लो। अब देखो, बात पे आते हैं, काम की बात पे। कोई धनराशि, काम की बात तो वो भी थी, लेकिन अब ये क्वेश्चंस पे आते हैं, प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न देखो, आपने देखा होगा प्रश्न कि 5 वर्ष में 750 तथा 6 वर्ष में 800 हो जाती है। देखो, बिल्कुल मैं जब करवाता हूं तो आपको ऐसे लगता होगा कि यार इतने इजी तो सवाल हैं, लेकिन आप करने बैठोगे तो आपको इतने इजी लगेंगे नहीं। जब आप एकदम से देखोगे इनको, मैं करवा रहा हूं तब आपको इजी लग रहे हैं सवाल। देखो, 5 वर्ष में 750 हो रही है, कोई राशि है वो 5 वर्ष में 750 हो रही है। चलो ठीक है, 5 वर्ष में जो है वो मैं एक बार लिख लेता हूं। उसके बाद वो राशि 6 वर्ष में 800 हो जाती है। वो राशि 6 वर्ष में 800 हो जाती है। ये आपको समझ आ गया? इतना इस सवाल में मुझे बोला है, इस सवाल ने मुझे बोला है। अब आपको सवाल देखते ही एक तो चीजें समझ आ जानी चाहिए। सवाल देखते ही आपका दिमाग काम पे लग जाना चाहिए। क्या? कि वह धनराशि मुझे बतानी है, कि मुझे पी का मान बताना है। अब आप मुझे बताओ, आपके पास अगर 1 साल का ब्याज आ जाए तब आप पी निकाल सकते हो। देखना कैसे आपको पता, 6 साल का है 800, 5 साल का है 750, तो 6 साल वाले में से 5 साल वाला घटा दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? 1 साल का बच जाएगा। 1 साल का बच जाएगा। चलो ठीक है, 1 साल का क्या बचा? देखना, 1 साल का आपके पास बचेगा कितना? 800 माइनस 750। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए, ये प्रोसेस हुई कैसे इसलिए आपको लिख के बता रहा हूं, वरना 800 में से 750 उंगलियों पे भी काट सकते हो आप। आपके पास बचा कितना? 50। ठीक है जी, 50 बचा कितने का? 1 साल का। 1 साल का आपके पास बच गया 50। चलो जी ठीक है, मान लिया। अब 1 साल का 50 तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 250। 5 साल का ब्याज जो है वो आपके पास कितना आ गया? 250। तो 5 साल का 250 आ गया बेटा जी। तो 5 साल का आपके पास मूलधन है, मिश्र धन है, यानी कि अमाउंट है 5 साल का 750, उसमें से ब्याज आपको पता चल गया 5 साल का 250। तो 750 में से जब आप 250 घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल 500 प्रिंसिपल आ जाएगा ना आपके पास। 500 प्रिंसिपल आ गया, बस बात खत्म। प्रिंसिपल ही पूछा था मुझसे, मेरा आंसर आ गया जी 500, 500। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल तरीके से। बस आपको ये ट्रिक्स, आपको ये चीजें, इतना सोचने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। आपका दिमाग कितना सोच सकता है ये आप पे डिपेंड करता है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, कितनी गहराई से आप लोग सोच सकते हो, किस लेवल तक आप लोग सोच सकते हो, ये आप ही सोचोगे। आपके अलावा देखो, इस जो लेवल होता है ना सोचने का, जो आपकी आंखों के सामने होता है, हमेशा वही सच नहीं होता। पहली बात, जो आंखों के सामने आता है, आपको ये लाइनें तो पढ़ना तो सबको आता है, अब इसमें हो क्या रहा है वो डिपेंड करेगा आप कितनी गहराई से चीजों को सोच पा रहे हो। ये 6 साल में से 5 साल घटाऊंगा तो ये 1 साल का मेरे पास आ जाएगा। ये बात आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए बेटा। ये बात आपके दिमाग में क्लिक कर गई, इसका मतलब है आप सवालों को चुटकियों में सोल्व करने लग जाओगे। और इसी प्रश्न की बात नहीं है, कितने भी प्रश्न हो, आपका दिमाग काम पे लग जाना चाहिए सवाल को देखते ही। समझ गए? ये पैटर्न आपने देखा, तो इसी तरीके का मैं अगला सवाल और लेके आ रहा हूं। इस बार बोर्ड नहीं भरेंगे, इस बार चुटकियों में सवाल करेंगे जल्दी से। तो आप लोग करो, वीडियो को रोको और जल्दी से ये सवाल करने की कोशिश करो। फिर मैं तो करवा ही रहा हूं, मैं तो मेरा काम कर ही रहा हूं। चलो वीडियो रोक के आपने सवाल ट्राई कर लिया होगा, तो मैं चलता हूं अपने सवाल पे।
क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करता हूं। क्या है, राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि निवेश की जो 3 वर्षों में। अब आपने मेरे सवाल देख रहे हो तो आपके ये सवाल कहीं पे देखे हुए भी आपको लग सकते हैं। रीजन क्या है, ये सवाल है एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। अब एग्जाम में आए हुए सवाल तो कोई भी उठा के बता सकता है, लेकिन कब बताना है, कैसे बताना है, वो मुझे पता है। मैंने इतना सब कुछ आपको पढ़ाया है पिछली क्लासेज में। अब मैं रैंडम सवाल आप लोगों के लिए ला सकता हूं, एग्जाम से सवाल उठा के आप लोगों को बता सकता हूं। चलो प्रश्न पे आते हैं वापस से। 16,200 3 वर्षों में कोई राशि थी, 3 वर्षों में 16,200 वो राशि हो गई 3 वर्षों में। समझ गए मेरी बात? 3 वर्षों में 16,200, 4 वर्षों में कितनी? 17,400। 17,400 कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। आपने इतना समझा, इसका मतलब आपका सवाल अब आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। इतना आपको समझ आ गया, यहां क्या हो रहा है आपको समझ आ गया। उसके द्वारा निवेश की गई राशि, मुझे इसमें भी प्रिंसिपल बताना है। तो मेरी बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, 4 साल वाले में से 3 साल वाला माइनस कर दूं तो 1 साल का आ जाएगा। तो 1 साल का कितना है? 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 6 गया तो 1। ये जो 1200 है वो मेरे पास कितना है? 1 वर्ष का ब्याज आ गया 1200। 1 वर्ष का आ गया 1200। अब आप मुझे बताना, आप मेरी बात समझना, 1 वर्ष का 1200 आ गया, 1 वर्ष का 1200 आ गया, तो आपको कितने वर्षों का निकालना है? या तो 3 वर्षों का निकाल लो या 4 वर्षों का निकाल लो। तो 3 वर्षों का ही निकाल लेता हूं। 36, यानी कि 3 वर्षों का कितना हो गया? 3600। 3 वर्षों का हो गया 3600। चलो ठीक है, 3600 मेरे पास आ गया। अब आप 3 वर्षों का, यानी जो 16,200 है, 16,200 उसमें से 3600 माइनस कर दोगे, यानी ये तो है 3 वर्षों का अमाउंट, ये है 3 वर्षों का, ये है 3 वर्षों का जो 3600 है वो है 3 वर्षों का ब्याज। अमाउंट में से एसआई माइनस करोगे, अमाउंट में से ब्याज माइनस करोगे तो बेटा जी आपके पास प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 0 में से 0 माइनस करो, 0 0, 12 में से 6 गया तो 6, 5 में से 3 गया 2600, 12,600। 12,600 आपका आंसर कितना आ गया? 12,600। बस बात खत्म। अब इस तरीके से अपने दिमाग को काम पे लगाओगे। आज की क्लास में बहुत लंबी नहीं रखने वाला हूं, क्योंकि मैं फिक्स पैटर्न के जो सवाल लेके आया हूं, आपको बस पता होना चाहिए कि इस तरीके के सवाल इस क्लास में है, उसके बाद अगली क्लास में। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट मैं बोल रहा हूं, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है छोटी छोटी एग्जाम्स के लिए। क्योंकि प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही देखो आपकी आंखों के सामने है, एग्जाम्स के सवाल हैं, यूपी पुलिस के, यूपीएसआई के, यूपी कांस्टेबल के, दिल्ली पुलिस के, वहीं से ये सारे सवाल उठाए गए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझो, बात की गहराई को आप लोग समझो। तो चलो अगले सवाल पे करते हैं, चलते हैं। इस क्लास का ये अगला लास्ट सवाल करते हैं, फिर बाकी का क्लास सवाल करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी नहीं रखूंगा मैं, बहुत लंबी क्लासेस नहीं रखनी है। आपको अपने दिमाग को काम पे लगाना है। आपको अब मिशन 2025 की तैयारी करनी है। 2025 की, 2024 की एग्जाम्स अब हो गई हैं, अब 2025 वाली एग्जाम्स की तैयारी शुरू करनी है। तो आपकी हो सकता है ये स्टार्टिंग हो, आप लंबी क्लासेस नहीं ले पा रहे हो, इसलिए ये क्लास छोटी रखी जाएगी। 2025 की जितनी भी एग्जाम्स आएंगी, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगी, उन सब के लिए अपना ये जो विजय बैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। विजय बैच आप YouTube पे जाके सर्च करोगे विजय बैच, आपको विजय बैच मिल जाएगा। आप YouTube पे जाके सर्च करोगे नवाक्सी इंस्टीट्यूट, आपको नवाक्सी इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। और आप मेरी बात क्यों नहीं समझते, आपको बस नवाक्सी इंस्टीट्यूट पूरा भी सर्च नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सर्च करना है नवाक्सी। नवाक्सी सर्च करके आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे नवाक्सी लिख के, तो आपको अपना चैनल सबसे ऊपर मिलता रहेगा जब भी सर्च करना हो। चलो कोई ना, ये बात हो गई। और वहां जाके प्लेलिस्ट में जाके विजय बैच आप देख ही लोगे। और जो समझदार बच्चे हैं उन्होंने अब तक सवाल भी देख लिया होगा। जो समझदार बच्चे हैं उन्होंने अब तक अपना सवाल देख लिया होगा। तो चलूं मैं सवाल पे,
ठीक है जी, देखो प्रश्न, देखो आपकी स्क्रीन पे जो प्रश्न है वो देखो, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद 13,200, 4 वर्ष बाद, यानी जो पी राशि थी उस पे 4 वर्ष बाद 13,200 हो जाती है वो राशि, ठीक है जी। और 8 वर्ष बाद 16,400 हो जाती है, 8 वर्ष बाद 16,400 हो जाती है। ये 4 वर्ष का है, ये 8 वर्ष का है। चलो इतना आप लोग समझ गए, इतना आप समझ गए। अब आगे ये मुझसे रेट पूछेगा, ये आगे मुझसे रेट पूछेगा, रेट मैं बता दूंगा। तो पहले मुझे प्रिंसिपल निकालना होगा, पहले मुझे प्रिंसिपल निकालना होगा, तो मैं प्रिंसिपल निकाल ही देता हूं ना, जल्दी से निकालते हैं, फिर करेंगे रेट की बात। तो चलो 8 साल का दे दिया, 4 साल का दे दिया, 8 साल वाले में से 4 साल वाला माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 4 साल का। और 4 साल वाले से आप 1 साल का निकाल लोगे। देखना कैसे, आप कैसे निकालोगे, 8 में से 4 वाला घटाओगे तो आपके पास यहीं पे कर लो ना, यहीं पे कर लो। ये कितना बच जाएगा, 0 0, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3, 3200 जो है वो हो जाएगा आपके पास 4 वर्ष का। ये हो गया 4 वर्ष का, 4 वर्ष का हो गया 3200। आपको निकालना कितने का, 4 वर्ष का ही निकालना था, 4 वर्ष का तो 3200 है ही। अब 4 वर्ष का जो ऐसा ही है वो 3200 है, तो 4 वर्ष का ऐसा ही आप इसमें से माइनस कर दो ना अमाउंट में से। ये अमाउंट है ना, ये तो बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह ही है, अब तक तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। तो इसमें से आप जब माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा कितना, 10,000 बच जाएगा। प्रिंसिपल आपका कितना आ गया, 10,000। चलो इतना आप लोग सब समझ गए, प्रिंसिपल आपका आ गया 10,000। रेट निकालने की कोशिश करो, इस पे रेट निकालने की कोशिश करो, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान। अब आप करो तो कोशिश, तो मैं भी बताऊंगा ना, आपको नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, लेकिन अपना पेन चलना जरूरी है, थोड़ा बहुत दिमाग चलना जरूरी है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपने कोशिश की होगी। चलो ठीक है, मैं निकालता हूं रेट। उसके लिए देखो 10% वार्षिक दर, वार्षिक ब्याज, यानी जो ब्याज है 10% की दर से, रेट नहीं निकालनी, आपको निकालना है प्राप्त साधारण ब्याज। बताओ, मैं प्राप्त साधारण ब्याज, इस धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से ही 1/5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज मुझे बताना है। ये तो देखो 4 वर्ष का है, ये है 8 वर्ष का। रेट नहीं बतानी, रेट तो सवाल में दी है, आपको रेट नहीं बतानी, रेट तो सवाल में दी है। आपको बताना है इतने सालों का, 3 से ही 1/5 वर्षों का, ये 3 से ही 1/5 है बाय द वे, 3 से ही 1/5 वर्षों का मुझे साधारण ब्याज निकालना। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है। आपको पता है ऐसा ही कितना होता है, PRT/100। और मैं ये आपको फॉर्मूला लगाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 10% की ब्याज दर है, 10,000 आपका प्रिंसिपल है, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये सवाल तो इस सूत्र से काटापीटी जल्दी होगी, जल्दी से आंसर आएगा। तो कितना आएगा, आप देखो 10,000 गुणा रेट है 10 गुणा समय कितना है, 3 से 1/5, 5 से 15 और 1 16/5, समय कितना है 16/5 और बटे में आता है 100। आप सबको पता है, बस आपको करनी क्या है, कुछ भी नहीं करना, काटा पीटी करनी है। 2 0 से 2 0 आपको उड़ानी है। आपको ये जो नीचे 5 है इससे काटना है, कितनी बार कट जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 200, 16 दूनी 32, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3200। 3.5 वर्षों का, 3 से ही 1/5, 3.5 वर्षों का नहीं, 3 से ही 1/5 वर्षों का मेरे पास आ जाएगा 3200 रुपया। और यही तो है ऑप्शन में 3200, ये मेरा हो गया आंसर। आपको यहां पे निकालना था ब्याज, रेट नहीं निकालना था। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, कोशिश करो इसको समझने की, फिर मैं चलता हूं। देखो इसमें देखना, आपके पास प्रिंसिपल आ गया, पीछे वाला सवाल है, इसी में मैं बता रहा हूं आपको। आपके पास आंसर कितना आया, 12,600 आया ना आंसर, 12,600 आपका पी आया। मैं इससे पूछूं कि ये रेट जो लग रही थी वो क्या रेट लग रही थी भाई, इसमें मुझे रेट निकाल के बताओ। अगर मैं आपको इसमें रेट निकालना बताऊं तो आप देखना, हालांकि इस सवाल में पूछा नहीं है,
मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। नए पेज पे ले लूं, नए पेज पे जब ले लूं तो देखो मेरी बात समझो, नए पेज पे देखना, कोशिश करना। आपका प्रिंसिपल कितना आया है? 12,600 प्रिंसिपल आया 12,600। चलो ठीक है, आपके पास कितने वर्षों की बात कर रहा है? 3 वर्षों की। और ऐसा ही आया है कितना? 3600। 3 वर्षों की बात कर रहा है, 3 वर्षों की, यानी कि जो टाइम है वो है 3 वर्ष। और 3 वर्षों का जो ब्याज आया है वो आया था आपके पास 3600। कुछ ज्यादा ही मोटा नहीं हो गया क्या पेन? चलो ठीक है। इसमें मुझे अगर रेट निकालनी हो, अब इस सवाल में अगर आपसे ऐसे पूछ लेता, मैं बात कर रहा हूं पॉसिबिलिटी की, कि इसमें आपसे अगर ऐसे पूछ ले कि इसकी रेट बताओ, रेट कितनी होगी, तो मैं आपको रेट का, आपको पता है ऐसा ही क्या होता है, ऐसा इक्वल टू PRT/100, ये फॉर्मूला होता है SI का। आपके पास ऐसा ही आ गया, आपके पास ऐसा ही आ गया, P आपके पास है ही, और आपको T भी पता है, मतलब आपको निकालना है सिर्फ और सिर्फ R। तो ये वाली चीज ऐसे हो जाएगी, R आपको निकालना है SI इंटू 100/PR, ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसका अपने आप ही बन जाएगा ना, मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? आप मुझे बताओ, इस तरीके से आप नहीं समझे, आप मुझे बताओ, R निकालना है तो R को तो मैं रख लेता हूं इधर और बाकी चीजों को ले आता हूं इधर, तब क्या करूंगा, ये और P और T, जब P और T मल्टीप्लाई में है तो ये तो दोनों आ जाएंगे नीचे, ठीक है जी, ये आगे नीचे, और ये डिवाइड में है तो ये आ जाएगा ऊपर। बस इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया R का। अब आपको इसमें R निकालनी होती तो आप फॉर्मूले में मान रखते, आपका आंसर आ जाता, रेट आपकी आ जाती, तो आप रेट निकाल लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बस बात खत्म। रेट जब निकालोगे तो ऐसा ही आपका है 12,600 गुणा 100 बटे प्रिंसिपल, अच्छा ऐसा ही नहीं आया, ऐसा ही है 3600, तो 3600 गुणा 100 बटे आपका है 12,600, ये क्या है? प्रिंसिपल है। टाइम कितना है? 3 वर्ष है। 12,600 टाइम है, 12,600 आपका प्रिंसिपल है। चलो ठीक है, आप बस आपको करना क्या है, 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ा दो, 3 से काटोगे तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 1200 हो गया। आप बस इसको काट दो, काटते आपके पास रेट आ जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो आगे आएगा सवाल रेट वाला, ये तो काटा पीटी तो आप कर ही लोगे। मैंने आपको यहां पे इस चीज से क्या बता दिया कि आप रेट इस फॉर्मूले से, जब इस टाइप की सिंपल सी वैल्यूज हो तो फटाफट से रेट निकाल लिया करो। कहीं कहीं कभी कभी फॉर्मूला यूज करना, देखो लोग बोलते हैं अपना माहौल बनाने के लिए कि आपको फॉर्मूला कभी यूज नहीं करना, फॉर्मूला यूज करना पड़ता है कहीं कहीं पे, ताकि आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। अब मैं इसी बात के साथ आपको इस क्लास पे यहीं पे छोड़ के जाता हूं। ये सवाल आज की क्लास के लिए काफी हैं, अगली क्लास में मिलेंगे और इस टॉपिक को अगली क्लास में खत्म कर देंगे। उसके बाद चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उसको थोड़ा जल्दी खत्म कर देंगे। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत से कंफ्यूजन आपके दूर हुए होंगे, तो मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि सिंपल इंटरेस्ट आप लोग बहुत अच्छे से देखोगे, बहुत अच्छे से समझोगे। आपने अगर ये क्लासेस देख ली तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करना। आप RPF, आप RRB, आप UPSI, आप दिल्ली पुलिस, आप राजस्थान पुलिस, इन सब चीजों में अगर होना तो आपके लिए ये सिंपल इंटरेस्ट की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस चीज को इग्नोर मत करना। अभी सिंपल इंटरेस्ट पे बच्चे कम है, यहाँ पे बच्चे कम है, लेकिन आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आओ तो रेगुलर क्लासेस जारी रखना। मुझे पता है परसेंटेज टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छे से पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट में बच्चे, अब देखो ऐसा ही तो होता है ना, ये गलती पता है क्या हो जाती है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, कि आप लोग एग्जाम के लिए मान लो फॉर्म भरते हैं 10 लाख, ठीक है जी, 10 लाख फॉर्म में से क्या ये 10 लाख पूरे के पूरे पढ़ते हैं? 10 लाख पूरे? अबे कभी कभी तो 50 लाख फॉर्म भर जाते हैं, तो क्या 50 लाख लोग वो होते हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं? नहीं, उसमें से सारा कचरा स्टार्टिंग में ही निकल जाता है। फिर बच्चे आते हैं तैयारी करते हैं, तो इसमें से आधे से भी कम रह जाते हैं, फिर उसके बाद
तैयारी करने वाले जैसे जैसे एग्जाम पास आ जाती है तो बहुत कम बच्चे रह जाते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कंपटीशन होता है। और मैं ये आपको एक रेशियो बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि धीरे धीरे ग्राफ नीचे जाता जाता है। वैसे ही मैथ की क्लासेज में होता है, स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं पूरे जोश के साथ आते हैं, एक दो टॉपिक पढ़ते हैं, निकल लेते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, कभी दोस्तों के चक्कर में, कभी भाइयों के चक्कर में, कभी कहीं और, कभी कभी कहीं और, बस इसी तरीके से लोग भटक जाते हैं। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी क्लासेज ऐसे ही रेगुलर चलती रहेंगी, क्लासेज रेगुलर चलती रहेंगी। जैसे जैसे आपकी एग्जाम्स आती हैं वैसे वैसे आप लोग इस टॉपिक को देखते जाओ। ये एवरग्रीन क्लास होने वाली है। 2025 में, 2026 में कभी भी देखो, आपका टॉपिक यहां क्लियर हो जाएगा। नए नए सवाल तो अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड होते रहेंगे ना, जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे वैसे वैसे प्रश्न ऐड होते जाएंगे और नई क्लासेज आती जाएंगी। आपको बस ये बेसिक्स नहीं भूलने हैं, ये पैटर्न नहीं भूलने जो फिक्स पैटर्न में बताता हूं। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।